पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान केसेस की तादाद में रिकॉर्ड 1297 नए केसेस, मजमूई तादाद 18,114 हो गई। 32 मरीज जहाँ बहक, अमवात 417 तक जा पहुंची। पंजाब में 6,733, सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799 और बलूचिस्तान में 1,136 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 340, इस्लामाबाद 365 और आज़ाद कश्मीर में 66 केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात। ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस मुश्तरका चैलेंज है, कोरोना के खिलाफ जंग में रूसी दोस्तों के साथ हैं। क़यादत इस मुल्क का वज़ीर आज़म ने करना है। अगर उसने हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना तो हमारा मुखालफत तो ना करे। वज़ीर आज़म साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वज़ीर आज़म बनो, वज़ीर आज़म होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा देके घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। वज़ीर आज़म ने काम नहीं करना तो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कराची में वज़ीर आला सिंध के हमरा धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कोई वज़ीर आज़म को समझाए कि वो अब कंटेनर पर नहीं हैं। विफाक हमसे ताउन नहीं करना चाहता तो मुखालिफत भी ना करे। हर सूबे को विफाक की नाअहली के बायस नुकसान पहुँचाया गया। विफाक ने टेस्टिंग, सेहत और मईशत की बेहतरी के लिए सिंध को 1 रुपया तक नहीं दिया। 90% काम हम खुद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने सिंध की नाअहली विफाक पर थोपने की कोशिश की। कोरोना पर सियासत करने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, बिलावल भुट्टो की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। उन्होंने साबित किया वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। बिलावल साहब, सियासत नहीं काम करें, ये वक्त कौम की खिदमत का है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज बोले, मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। पाकिस्तान में हालात दीगर कई ममालिक से बेहतर हैं। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में कोरोना के 26% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर्स तिब्बी अमले को तरबियत दे रहे हैं। अवाम एहतियात से काम लें, हजूम वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। ये भी कहा, मुआशी निज़ाम रोजगार के लिए कई ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना इमरजेंसी बरकरार। शहर शहर लॉकडाउन जारी। कारोबारी मराकज़ बंद हैं, सिर्फ इजाज़त मिलने वाली दुकानें खुली हैं। खाने पीने की दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हैं। पुलिस के भी जगह जगह नाके। शहरियों से पूछगछ का सिलसिला जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। लाहौर एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में मरीजों का एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आला पंजाब का एक्शन। सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट मांग ली। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, मुतासरा मरीजों की देखभाल मुतल्लिका महकमे की जिम्मेदारी है, सुस्ती बर्दाश्त नहीं करूँगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। लाहौर को सफाई सुथराई के लिए जोन्स में तकसीम करने की तजवीज़। एक्सपो सेंटर करंतना के मरीजों का एहतजाज। महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का भी इजहार तशवीश। ऑल पार्टीज खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मरीजों ने आज तक जुलूस नहीं निकाला। ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी का पंजाब असम्बली का इजलास 8 मई को दोपहर 2 बजे बुलाने का फैसला।
क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मिकदार से ज़्यादा लेने से दिल, जिगर और गुर्दे मुतासर हो सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी। ड्रैप ने एडवाइजरी में लिखा, क्लोरोक्वीन ज़्यादा मिकदार में लेने से झटके लग सकते हैं, ब्लड शुगर कम हो सकती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन इस वक्त कोरोना के इलाज में इब्तदाई स्टेज पर है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना की जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पहले आंधी फिर गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस लाहौर समेत लेस्को रीजन में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली गायब रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज और कल भी वक्फे से जारी रहेगा। कोरोना में डरना नहीं है, फाइट करनी है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। और कोरोना से एहतियात बहुत ज़रूरी। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। हैं 24 घंटों में 1297 नए केसेस, मरीजों की तादाद 18,114 हो गई। 32 मरीज जा बहा, कुल अमवात 417 तक जा पहुंची हैं। पंजाब में 6,733, सिंध में 6,675, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799 और बलूचिस्तान में 1,136 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 340, इस्लामाबाद में 365 और आज़ाद कश्मीर में 66 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से, मुल्क भर में हलाकतें कोरोना वायरस के बायस जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने कहा है कि कोरोना वायरस बहरान के लिए आलमी रहनुमाओं का मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार ना करना एक अलमिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि आलमी सतह पर क़यादत की कमी की वजह से कोरोना को रोकने में नाकामी हुई। आलमी वबा की रोकथाम के लिए आलमी रद्द-ए-अमल देखकर अफसोस हुआ। कोरोना के खिलाफ हर मुल्क की अपनी पॉलिसी और हिकमत अमली इसके फैलाव की वजह बनी। अहम ममालिक इल्ज़ाम तराशी के बजाय कोरोना के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। आलमी सतह पर कोरोना की रोकथाम के लिए जो कुछ हो सकता था नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना वबा के मामले पर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, वजीर आज़म काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। सिंध हुकूमत को 1 रुपया तक नहीं दिया गया। 90% काम अपने वसाइल से कर रहे हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। तुम होके काम करो, अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा देके घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। सिंध असेंबली में वज़ीर आला सिंध और वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि वफाकी हुकूमत सूबों का साथ नहीं दे रही। हमारा वज़ीर आज़म इस किस्म का क्राइसिस के दौरान दिन में कोई बयान देता है और रात में कोई और बयान देता है। ये कौन से एलीट्स हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे इम्पोज कर दिया? इस लॉकडाउन के ऐलान 9 मई तक वफाकी वजीर ने किया, तो क्या ये वो एलीट्स है? बिलावल भुट्टो ने कोरोना के फैलाव से निपटने पर बोलते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत किट्स दे रही है, ना लैब बनाने में मदद। वफाक का जो सबसे ज्यादा खर्चा है वो डिफेंस में जाता है और हमारा डेट पेमेंट्स में जाता है। इस वक्त आपने ना कोई जंग लड़ना है और ना ही आपने डेट पे ज्यादा जोर देना है। आप कितना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं? बिलावल भुट्टो का कहना था कि 18वीं तरमीम के खिलाफ पहले भी साजिशें हुई हैं। ये लोग हमेशा 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन कोई खुद काम करने को तैयार नहीं है। अगर वजीर आजम खुद इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ वजीर आजम इस्लामाबाद का रहना चाहता है, तो फिर पाकिस्तान को इस वबा का मुकाबला करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कोई 18वीं तरमीम या एनएफसी को छेड़ेगा उसको सूबों को पहले से ज्यादा देना पड़ेगा। साथ ही रिपोर्टर वकील राव के साथ राहिल सलमान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध की नाअहली विफाक पर थोपने की कोशिश की है। कोरोना पर सियासत करने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। एहसास प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, बता रहे हैं खालिद महमूद। मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह था जो अहले सरबत हैं या अपना गुजारा कर सकते हैं वो तो चले गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो लोग नौकरियों पे हैं, छोटे कारोबार हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन न करने की पॉलिसी का दिफा किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये फेल हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। अब जो हमारी जो इवॉल्विंग सिचुएशन है उसमें सबको एहसास हो गया है कि हम इसको एक्सट्रीम्स पे ले जा ही नहीं सकते। वजीर इत्तलात ने वजारतों में तब्दीली के सवाल पर भी तबसरा किया। नए पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमें एक नई टीम की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका ये हक बनता है और ये उनकी प्रिविलेज है कि वो वक्त हालात की मुनासिबत से अपनी टीम की रीशफलिंग करें। विफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन से सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची समेत सिंध भर में आज लॉकडाउन का 40वां रोज है। जुम्मे को दोपहर 12 से 3 बजे तक शहर में मुकम्मल लॉकडाउन रहा। नमाज जुम्मा के बड़े इज्तिमात नहीं हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि वबा से लड़ने के लिए हमें खुद को आइसोलेट करना होगा। मजीद जानते हैं आफ्ताब खान से। में लॉकडाउन का 40वां रोज, कारोबारी मराकज़ और मार्केटें बंद रही। सूबे भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन रहा। पाबंदी से मुस्तस्ना कारोबार और निजी ट्रांसपोर्ट भी 3 घंटे के लिए बंद रही। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वीडियो बयान में बताया कि खातून डॉक्टर ने कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं किया, मगर फिर भी कोरोना का शिकार हो गई। उस औरत को तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, नज़ला, जुकाम, खांसी, सांस की कोई तकलीफ उस औरत को नहीं थी, लेकिन शायद ऐसे लोग थे जो अपने घरों से बाहर निकले, जिनके सिम्टम्स थे, जिन्होंने ये वायरस उस औरत को ट्रांसमिट किया। शहर कायद में शाम के अवकात में लॉकडाउन में नरमी की गई। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 6340 हो गई है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत सूबे में जुज़वी लॉकडाउन भी बदस्तूर जारी है। कारोबारी मराकज़ और मार्केटें बंद हैं, जबकि अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली हैं। मजीद सूरत हाल बताएंगे अब्बास रजा। और समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का 39वां रोज। अशिया ज़रूरिया की दुकानें और मखसूस कारोबार मुकर्रर वक्त के लिए खुले रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स बदस्तूर बंद रहीं। दूध, दही और गोश्त की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहीं। जितना आवाम अंदर रहेगी उतना ही बीमारियों से बचेगी, कोरोना से बचेगी। हमें भी एहतियात करना चाहिए, आवाम को एहतियात करनी चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए। उधर शहरियों की तरफ से गैर मोहतात रवैये के बायस कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब वबा के फैलाव को रोकने के लिए शहर भर में पुलिस एहलकार नाकों पर तैनात हैं। साथ ही रिपोर्टर साकिब सलीम भट्ट के साथ अब्बास रजा, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।